नमस्ते साथियों, मैं आपका किसान पुत्र जितेंद्र मेवाड़ा आपके बीच फिर वही बात किसानों की रखते हुए। किसान की आज समस्या एक नई अनोखी हो गई है। पहले दवाइयों का रेट अलग मिल रहा है, एमआरपी से ज़्यादा मिल रहा है। दूसरी बात, अब खाद की परेशानी होने लग गई है। खाद पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सोयाबीन में तो जैसे तैसे थोड़े बहुत खाद से और दवाइयों से काम चला लेता है, लेकिन गेहूं में तो किसान को डीएपी, यूरिया, रखोड़िया खाद चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसकी पर्याप्त व्यवस्था ना हो रही है। उसका मेन कारण क्या है? लोगों को अपने खुद समस्याओं का हल खुद निकालना है। आज समस्या हो रही है तो दर्द हो रहा है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो लोगों को दर्द नहीं होता है। वो नेताजी के कहने में आंख मूंछ के वोट दे देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश के कृषि मंत्री को रोक के ज्ञापन दिया गया कि 1135 सोयाबीन ने लोगों को क्या हाल कर दिए हैं। कुछ किसानों के अंदर इतनी टेंशन हो गई है, फसल खड़ी हुई है, फली सूख चुकी है, पत्ते नहीं सूखे हैं। अब वो कटवाए तो कटवाए कैसे? क्योंकि वो खेत भी खाली नहीं हो सकता। खेत खाली करने के लिए वो सपाटा नाम की एक दवा आती है, जिसको पूरे खेत में फेंक के पूरी फसल को सुखाएगा और खेत साफ करेगा, जो भी होगा जलाएगा, नष्ट कराएगा रोटावेटर से, क्योंकि उसमें कुछ निकलना तो है नहीं। लेकिन किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। और रही बात चुनाव की, चुनाव में तो नेताजी उन रो रो के वोट मांग लेते हैं। इस तरह से रोते हैं जैसे मेरे ऊपर ऐसा कर्ज है, इतने रोने लग जाते हैं कि मैं अगर चुनाव नहीं जीता तो आपका तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से रोने लग जाते हैं। आज बर्बाद जो किसान हो रहा है वो नहीं देखा जा रहा। विशेष करके अभियान चलाया जा रहा है नोट वालों के लिए। क्यों? किसान बर्बाद हो जाएगा, वो अपनी पूरी ज़मीन बेच देगा तो उद्योगपति उन ज़मीनों को खरीदते हुए जाएंगे और फिर वो अपने मनमाने ढंग से आम आदमियों को सामान बेचेंगे। जिस तरह आज बिजली बिक रही है, जब से बिजली ठेके में गई है उस दिन से हर आम आदमी रो रहा है। उस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात जरूर देखें कि किसान को उकताया जा रहा है। खाद नहीं मिल रहा है, दवाई के दाम अलग अनशन मिल रहे हैं, सोयाबीन का भाव नहीं मिल रहा है, तेल का भाव तो वही स्थायी है, फिर सोयाबीन का भाव क्यों नहीं मिल पा रहा है? जब तेल सोयाबीन से बन रहा है क्योंकि तेल उद्योगपति बना रहा है, इसलिए उसका भाव स्थायी है। किसान की सोयाबीन का भाव स्थायी नहीं है। लेकिन किसान को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें सवाल करना ही होगा। सरकार हो, कोई भी हो, सवाल करना होगा। जब तक सवाल नहीं करेंगे कोई आपकी बात को सुनने तैयार नहीं होगा। आप ही का बेटा, आप ही का भाई और आप ही के मोहल्ले से उनकी रैलियों में, जन्मदिनों में जा रहा है, जो नेताजी बन के बैठे हैं, मंत्री बन के, और आप उनसे कहने लग जाएंगे, टोकने लग जाएंगे। कहाँ जा रहा है तू? किसान की क्या हालत हो रही है और तू उनकी रैलियों में जा के उनके आत्मविश्वास बढ़ा रहा है कि हम तो बहुत बड़े नेता हैं, हमारे बगैर तो प्रदेश का कुछ होगा ही नहीं, या जिले का या तहसील का कुछ होगा ही नहीं। और किसान की स्थिति हो जा रही है। किसान अगर हर व्यक्ति को टोकने लग गया, ऑटोमेटिक रुक जाएंगे लोग, क्योंकि गांव में आप हर व्यक्ति के, बुजुर्ग लोग अपने से बड़े की सब इज्जत करते हैं। कल से अगर कोई कहने लग गया कि कहाँ जा रहा है तू, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, इन हमारे हित की बात ही बोल रहे हैं। यही एक माहौल होता है जो गांव में लोग बनाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप पैसे वालों को विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ना बना के गरीबों को बनाएं, जो आपकी हर बात सुन सके। किसी को भी रास्ते में रोक के आप कह सके, बेटा तू कुछ दिन पहले इतनी नेतागिरी कर रहा था, अब क्या हुआ? क्यों सुविधा नहीं दे पा रहा है? लेकिन नहीं, अगर आप किसी से, पैसे वाले से ऐसी बात करेंगे तो वो इतनी अकड़ से बोलेगा, क्या है, हमने चुनाव जीता है और हम क्या नहीं कर सकते। इतनी अकड़ में बोलता है वो आज। क्यों? जब तुम चुनाव नहीं जीते थे तो आपसे बोला था कि फलाने रोड के लिए हम आपको वो सहयोग करेंगे, आपको वोट देंगे, और आप जीत गए तो अब अकड़ में बात कर रहे हैं। अकड़ सब खत्म हो जाती है। आप किसान भाई हैं, हर एक कोई बोस नहीं होता है। यहाँ सब बोस बनने की सोचते हैं, लेकिन जनता सबको वोट दे के निपटा देती है। कोई अकड़ में दिखाएगा, अहंकार दिखाएगा, उसको साफ कर दिया जाएगा। क्योंकि वोट
की ताकत है हमारे पास। और किसान आज किस चीज़ की, एक एक चीज़ के लिए तरस रहा है। और किसान खुद अपना हक की लड़ाई लड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि आंदोलन करो, आंदोलन मत करो, मत ले जाओ ट्रैक्टर, तहसील का घेराव मत करो, अपने एक वोट की कीमत समझो। समय आएगा, निपट लिया जाएगा, बस उस समय का ध्यान रखना। आज जो तुम्हारे ऊपर बीत रही है ये बात ध्यान रखना, वरना आगे चल के कोई भी आएगा, गांव का एक बंदा, अरे वो आप अगर फलाने को वोट नहीं देंगे तो खतरे में हो जाएंगे, और ये फलाना ठिकाना ऐसा दे रहा है, हम इस बात का ध्यान रखें वरना हम ऐसे हो जाएंगे, हमारे ऊपर अत्याचार हो जाएंगे। भाई आज जो अत्याचार हो रहा है उसका ध्यान रखो। किसानों से विशेष करके बोल रहा हूँ मैं, और ख़ास करके गरीबों से, किसानों से, जो मजदूर वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनसे बोल रहा हूँ। विपत्ता हमारे ऊपर ही चल रही है, बड़े लोगों पे नहीं चल रही है, बिजनेसमैनों पे नहीं चल रही, उनका तो फिक्स है। बिजनेस वाले का सबसे बड़ी बात यह है कि फैक्ट्री से निकलने के बाद उस पर लिखा जाता है MRP, और उसी MRP से मार्केट में चीज़ बिकेगी। उसका टैक्स, बनावट, सब शुल्क वो जोड़ लेता है, उसको कॉस्ट पता है। हमारी कॉस्ट का हमें पता नहीं, हमारी लागत कितनी लगती है ये हमें पता है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि हमारी फसलों का भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोयाबीन से लेके गेहूँ सबों में हमारे साथ जो हो रहा है वो हर किसान को पता है। और किसान को क्या पता नहीं है, हर चीज़ पता है। मैं किसानों की आवाज़ उठा रहा हूँ, तो आप समझिए, वीडियो पूरा देखिए। अगर गलत हो, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो फिर आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेवाड़ा जी आप गलत बोल रहे हैं, आप हमारे तो सुविधाओं का अंबार मिल रहा है, हमें तो 4600 रुपये में बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, उस पर हमें लाइट मिल रही है, हमें सब्सिडी पे साधन मिल रहे हैं, हमें सब्सिडी पे पाइप मिल रहे हैं, मोटर मिल रही है। आप पता है सरकारी खजाना खाली हो रहा है आपकी सब्सिडी के नाम पे। जो चीज़ आपको 300 रुपये मिलेगी, आप अगर सब्सिडी पे आवेदन करोगे 500 रुपये की हो जाएगी, जिसका पूरा पूरा फायदा उद्योगपतियों को मिल रहा है। और बिल किस पे बैठ रहा है? आपके नाम पे। एक बार आपके जो विद्युत विभाग जो पंप का बिल आ रहा है, उस बिल को पूरी तरीके से देखें कि किसान से कितना लिया जा रहा है और उसके नाम से सरकारी खजाने से कितना खाली किया जा रहा है। आप समझ जाएंगे। 3 एकड़ से 5 एकड़ काश्तकार नु कहेगा कि साहब ऐसा करो, सरकार हमें डायरेक्ट पैसे ही दे दो, जब हमारे नाम पे बिल पे इतना पैसा निकल रहा है। तो नाम हमारा हो रहा है, बिल हमारे नाम पे बढ़ रहा है, किसान के नाम पे, खजाना खाली सरकार का हो रहा है। देखिए, हर चीज़ को विशेष करके देखिए। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को देखने से ही आपको पता चलेगा। ऐसे नहीं होता, अरे मुझे सब्सिडी में वो 80,000 का रोटावेटर मिला, 80,000 का 1.5 लाख का कैसे हो गया? 80,000 का तो आप नगद में जाके बात करोगे तो 1 लाख रुपए में आपको दे देगा वो शोरूम वाला, लेकिन आपको सब्सिडी मिली तो कैसे हो गया? इस बात का विशेष ध्यान रखें। सब्सिडी का जो विशेष उद्देश्य है वो आम आदमी से ज़्यादा उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना है। इस देश में पहले 100 वाट का बल्ब जलता था, फिर CFL आए, आज LED आए, बिजली बिल कम नहीं हुआ है, हमने वाट कम कर दी है, बिजली बिल तो बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि उद्योगपतियों के साथ सरकार है, किसानों के साथ सरकार नहीं है। किसान को तो वो 6,000 रुपये दे के बहुत खुश कर दिया है, हर 2 महीने में याद आते रहते हैं, आ जाते हैं फलाने जी के, निकाल लेते हैं भैया। नोट डायरेक्ट बांट के वोट खरीदे जा रहे हैं, यही हाल चल रहा है। और अगर कोई कहे तो वो आप नेतागिरी चौथ के उल्टा हमसे कह देते हैं कि अरे वो ऐसा करो, आपको अगर नहीं चाहिए तो वापस कर दो। तो फिर जब हमारी सरकारों का जो ईमानदार सरकार आएगी, जो वास्तविक लोगों का सहयोग करेगी, फिर वो अपने हिसाब से देगी क्या कि ईमानदार लोगों के। वीडियो अगर अच्छा लगे शेयर करें, हर किसान भाई के पास ये वीडियो जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ फॉलो करने का विशेष करके ध्यान दें, और लाइक कमेंट जरूर करें। हाँ, वीडियो अगर गलत हो तो गलत लिखे, सही हो तो सराहना करें, क्योंकि मैं वीडियो बनाता रहूँगा।